नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्त इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे। संतों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी में भी मैं आचार्यों संतों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज़ादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम संतों, आचार्यों और महंतों का है। वहीं भारी बर्फबारी के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ में फंस गए हैं। मौसम में सुधार होने के बाद दोनों बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ और सीएम रावत रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां दोनों सोमवार सुबह केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के साक्षी बने। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खराब मौसम के कारण अभी मुख्यमंत्री केदारनाथ में ही रुके हुए हैं। मौसम में सुधार होते ही बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। भाई दूज पर केदारनाथ धाम के गर्भगृह के कपाट बर्फबारी के बीच आज सुबह 5:30 पर शीतकालीन के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण बाहरी कपाट बंद करने और डोली प्रस्थान में देरी हुई। ये कपाट 8:30 पर बंद किए गए। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 24 जिलों में रविवार को रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के बीच गरज चमक के साथ बारिश हुई। अलीगढ़ और नोएडा समेत कई जिलों में ओले भी गिरने की सूचना है। इससे अचानक तापमान का पारा गिर गया। लोगों को ठंड भी महसूस होने लगी। बारिश के बाद प्रदूषण भी कम हो गया है। हालांकि इस दौरान लखनऊ के कई क्षेत्रों में बिजली भी गुल रही। इसके चलते लोग परेशान भी रहे। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई हैं। देर रात अचानक बदले मौसम के मिजाज के बाद राजधानी लखनऊ का AQI अचानक 84 के स्तर पर पहुंच गया। दीपावली की रात जले पटाखे की वजह से ये AQI कई इलाकों में 1600 के पार गया था। बारिश होने से वायु प्रदूषण में भारी कमी आई है। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता का कहना है कि बदले मौसम से प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की भी पूरी आवश्यकता है। अगले 24 घंटे में ठंड बढ़ेगी। मौसम भी ऐसे बना रहने की संभावना है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में बिजली चमकने के साथ बरसात होगी। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको संभल से, जहां पर दलित महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। संभल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। गुंडों ने गंडासे से काटकर एक महिला की हत्या कर दी। बता दें कि बचाने आए 3 लोगों पर भी इस दौरान जानलेवा हमला किया गया। गंभीर हालत में तीनों अस्पताल में भर्ती हैं। दलित महिला की हत्या से गांव में तनाव का माहौल भी बन गया है। वहीं चंदोसी इलाके के करेली में ये वारदात हुई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको संभल से, जहां पर एक दलित महिला की गंडासे से काटकर हत्या कर दी। वहीं यूपी के रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग लड़की केमिकल से झुलस गई। परिजनों ने अज्ञात युवकों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस को घटनास्थल से हालांकि कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन पीड़ित के घर से जरूर कुछ केमिकल के सबूत पाए गए हैं। मामला संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि परिजनों ने अभी तक किसी के खिलाफ थाने में आवेदन नहीं दिया है। जिला रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र के हरैटा गांव निवासी वाहिद की बेटी शनिवार शाम अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी कि तभी रास्ते में किसी ने उस पर केमिकल डाल दिया, जो लड़की के चेहरे और सीने पर गिरा, जिससे वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। परिजनों ने अभी तक किसी के खिलाफ आवेदन नहीं दिया है।
परिजनों का कहना है कि लड़की पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ केमिकल डाला है, लेकिन घटनास्थल से इस मौके पर कोई भी सबूत नहीं मिला है। हालांकि पीड़ित युवती के घर से जरूर कुछ केमिकल के सबूत मिले हैं। बताया कि पड़ोसी के घर जाते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऐसा किया है, लेकिन जो घटनास्थल बताया वहां कोई इस तरह का सबूत नहीं मिला। घर में छानबीन के दौरान जरूर कुछ केमिकल जमीन पे गिरा हुआ उस तरह से बरामद हुआ, जिसकी पुलिस ने वीडियो फुटेज बना ली है और जिला अस्पताल में लड़की का उपचार चल रहा है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया खतरे के बाहर है, लेकिन परिजनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। किंतु पुलिस को सूचना जैसे भी प्राप्त हो गई है, हम इसमें छानबीन में निरंतर लगे हुए हैं। शाहजहांपुर से कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के सह डायरेक्टर विनायक अग्रवाल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद अलीगढ़ से ब्राह्मण चेतना परिषद के जिलाध्यक्ष अश्विनी शर्मा और संरक्षक जितिन प्रसाद की तरफ से अलीगढ़ के समस्त नागरिकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। चंदी कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर बलदेव सिंह चंदी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। शाहजहांपुर से दशमेश एकेडमी के डायरेक्टर BS मेहरोब की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शाहजहांपुर से सुखवीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड के GM महेश चंद्र मिश्रा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यापारियों की पुलिस सुरक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। मामला जहानगंज के गांव काकरिया का है, जहां दबंगों ने पहले सब्जी विक्रेता की जमकर पिटाई की और जब उनका पिटाई से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने दुकानदार पर एसिड अटैक करके दुकानदार को गंभीर रूप से झुलसा दिया। लोगों के फोन करने के बावजूद भी कई घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पहले तो मामले को पुलिस ने रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने पुलिस को घटना के बारे में अवगत कराया तो पुलिस ने घायल को पहले कमालगंज CHC में भर्ती कराया, जहां कमालगंज CHC से उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। हमारे भाई साहब सब्जी बेच रहे थे तो वहाँ मतलब जो है इन लोगों ने लूटा खाने के लिए और उसे मारो। मतलब लूट लिए पैसे? हाँ। कितने लूटे पैसे? जितेंद्र और विजेंद्र और खन्ना। मारो, उसके तेजाब डाला। तेजाब डाल दिया? तो क्या कंडीशन उसकी है इसमें? कंडीशन उसकी साफ गड़बड़ है। कंडीशन गड़बड़ है। ये एक धीरेन सनाब जगदीश, जिसकी उम्र 36 साल है, और ये जो होमगार्ड 610 नरेंद्र सिंह, ये जो है थाना जहानगंज से आया है, उनके द्वारा लाया गया है। ये MLC का केस है और एसिड बर्न का केस है। गंभीर हालत में देखते हुए इसको जो है इसका डॉक्टरी मुआयना परीक्षण करते हुए गंभीर हालत देखते हुए इसको लोहिया अस्पताल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देर रात पानी की छींटे पड़ जाने के मामूली बात पर विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। दोनों समुदायों के बीच हुए मारपीट और पथराव में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे हैलेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस और PSC बल तैनात है। हालांकि हालात अभी काबू में है। पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर 4 आरोपियों को भी पकड़ लिया है। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मृतक के भाई दीपक की तहरीर पर 11 नामजद और 5 अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। चकेरी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर निवासी पिंटू टेंडरी में काम करता था। वो रविवार रात अपने बड़े भाई दीपक और दोस्त संदीप के साथ कहीं जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पान की दुकान के पास जब वो गुजर रहे थे, तभी इस दौरान सड़क पर पड़े पानी के पाउच पर पैर पड़ने से पानी की कुछ छींटें सड़क से गुजर रहे अमान और उसके साथियों पर पड़ गई। सिर्फ इतनी सी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। विवाद बढ़ता देख स्थानीय लोगों के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद भी अमान के साथियों ने फोन करके अपने 20 से 25 अन्य साथियों को बुलाया
और उन्होंने आते ही पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पथराव में पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं कोरोना काल में जहां एक और त्योहारों के बीच भी बाजार सुन पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर पिछले 50 सालों से खुर्जा के गोवर्धन मंदिर पर 71 फीट लंबी गोवर्धन महाराज की प्रतिमा को आज कोरोना काल के चलते मात्र 11 फीट का बनाया गया। गोवर्धन पर्व पर बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में गोवर्धन मंदिर में 11 फुट बड़ी गोवर्धन की आकृति बनाई गई और उसका पूजन किया गया। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोवर्धन त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों में गोवर्धन पर्वत को लेकर विशेष आस्था है। इसी के चलते गोवर्धन त्योहार पर गोवर्धन महाराज के भक्त लोग जगह जगह बड़े बड़े भंडारों का भी आयोजन करते हैं। इस दिन विशेष रूप से गौमाता के गोधन से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाई भी जाती है और उनकी विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। साथ ही उनको अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। अन्नकूट के भोग में तरह तरह की सब्जियों के साथ मिलाकर अन्नकूट बनाया जाता है। लेकिन कोरोना काल के चलते खुर्जा के गोवर्धन मंदिर में पिछले 50 वर्षों से लगातार 71 फुट लंबे बनने वाले गोवर्धन महाराज को इस बार कोरोना वायरस के चलते मात्र 11 फीट का बनाया गया। साथ ही बड़े स्तर पर लगने वाले भंडारे को भी इस बार नहीं लगाया गया। गोवर्धन मंदिर में पंडित जी ने गोवर्धन महाराज की पूजा करते हुए भारत देश को जल्द से जल्द कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की आज्ञा का पालन करते हुए इसलिए मंदिर के ही अंदर 11 फुट का गोवर्धन महाराज की भव्य प्रतिमा बनाई गई और सभी से आज्ञा दी गई भैया अपने घर में रह करके सभी अपना स्वस्थ रहें, घर पर रहें। कोरोना 19 के तहत प्रशासन की गाइडलाइन के तहत उनका आदेश मानते हुए ये हमने छोटा रूप बनाया है मंदिर के अंदर। लगभग 11 फुट का बनाया है भव्य रूप। तो ये कितने दिन से आप गोवर्धन मंदिर? ये लगभग 50 साल से भी ज़्यादा हो गई। वहीं शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव फतेहाबाद निवासी राधेश्याम आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। इस कारण उनकी बेटी ने बीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। ये बात जब समाज सेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई को मालूम पड़ी तो वो फतेहाबाद गांव में पहुंचे, जहां सीटू भाई ने घर की परिस्थितियां देखते हुए इस परिवार की बेटी को अपनी बहन बना लिया है और उनको आश्वासन दिया कि पैसे के अभाव में पढ़ाई को बंद नहीं होने देंगे। सीटू भाई ने तुरंत किताब, ड्रेस और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए आर्थिक मदद भी की। सीटू भाई ने सेठ रामानंद मंगल सैन डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य को एडमिशन कराने के लिए बोल भी दिया है। सीटू भाई का स्नेह पाकर बहन खुश हो गई है और उनके माता पिता की काफी चिंता दूर भी हो गई है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।